नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नवीन टीम जो है बना ली है। आगामी जिस तरीके से विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर के भाजपा ने अपनी कमर जो है पहले ही कस ली है और कई ऐसे चेहरे हैं जिनको वापस लाया गया है इस टीम में, और इसके साथ ही साथ जो है कई ऐसे चेहरे हैं जिनको बाहर भी किया गया है। तो किन का जो है कद बढ़ा है, किन का घटा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्मृति ईरानी से लेकर के कई एक चेहरे हैं, वसुंधरा राजे हैं, बिहार से भी कई एक लोगों की अहम जिम्मेदारी इसमें मिली है। आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं, इस इन चेहरों को लेकर के हम यहाँ मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बनाई है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, खास करके सबसे पहले 2027, उसके बाद जो है 28 भी है और 29 में तो अहम चैलेंज है, लेकिन परीक्षा यहीं से शुरू है उनकी, 27 से ही। तो आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको की अहम जिम्मेदारियां मिली हैं, बिहार से कौन है? देखिए, कुल जो है ना संगठन में 290 दिन बाद नितिन नवीन ने अपने जो है संगठन का पुनर्गठन किया है। मतलब भाजपा के राष्ट्रीय संगठन का उन्होंने पुनर्गठन किया। इसमें जो है मुख्य फोकस दिया गया उत्तर प्रदेश पर, है ना। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोगों को रखा गया, 9 लोगों को रखा गया, 8 से 9 लोगों को जगह दी गई है, उपाध्यक्ष से लेकर सभी पदों पर। तो ये एक महत्वपूर्ण है विषय। उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में, और 2 मुस्लिम चेहरे को रखा गया है ना। एक तारिक मंसूर, है ना, और दूसरे हैं बासित अली। ये दोनों के दोनों जो है ना उत्तर प्रदेश से हैं। ऐसा पार्टी ने क्यों किया, यह भी एक बड़ा विचारणीय मुद्दा है कि दोनों मुस्लिम चेहरे उत्तर प्रदेश से ही क्यों रखे गए संगठन में। इसके पीछे कारण है कि देखिए, अभी चुनाव है और मुस्लिम चेहरों को चाह रहा है वहां लोग कि हम अपने खेमे में करें मुसलमानों का वोट। इसलिए भी जो कोशिश है कि कुछ परसेंट भी अगर हम मुसलमान को तोड़ लिए तो इनका जो खेला है, किनका, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, वह नहीं हो पाएगा। इसलिए मुलायम नजरिया इस बार उत्तर प्रदेश के मामले में केंद्र की भाजपा सरकार अपना रही है, संगठन में 2 मुस्लिम चेहरों को देकर। इसके अलावा बहुत पुराने चेहरे हैं, स्मृति ईरानी को जगह दी गई, वसुंधरा राजे फिर से उपाध्यक्ष बने रहेंगे, BL संतोष को फिर से संगठन मंत्री बना के रखा गया है, महामंत्री। तो ये सब जो हैं, ये सब दर्शाते हैं कि पार्टी की जो कोशिश है वह है ऐसे चेहरों को तरजीह देना, ऐसे लोगों को जो है रखना जो आगे की रणनीति, चुनावी रणनीति। अरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी और कई राज्यों में चुनाव है 2027 में। 2 प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब, इसलिए जो संगठन को उसी ख्याल से बनाया गया है। तो इसमें एक बड़ी बात है कि बिहार को जगह तो मिली है, 3 चेहरे इसमें शामिल हुए हैं, है ना। एक तो पुराना चेहरा है, लेकिन 2 नए चेहरे आए। इन 2 नए चेहरों में एक तो शिवेश राम को जगह दी गई, जो शिवेश राम 24 के लोकसभा चुनाव सासाराम से हार गए, फिर भी उनको राज्यसभा भेज दिया गया और उनको संगठन में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उनको जो है अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये बड़ा उनको उनका प्रमोशन हुआ। कहा जाता था कि वह मंत्री बनेंगे, केंद्र में जब मंत्री परिषद का विस्तार होगा तो बिहार से दलित चेहरे के तौर पर उनको रखा जाएगा। फिलहाल मंत्री परिषद का तो विस्तार हुआ नहीं केंद्र में। अब जब उनको संगठन में जगह दे दी गई
तो फिर मंत्री बनने की संभावना मुश्किल है। मुश्किल है, क्योंकि भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत चलता है। जी। हाँ, तो इस हिसाब से, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के सम्राट मंत्रिमंडल में मंगल पांडे जी को जगह नहीं दी गई। कहा गया कि उनको संगठन में रखा जाएगा, लेकिन अब तो संगठन का हो गया, घोषणा हो गई। नितिन नवीन ने अपने 65 लोगों की टीम घोषित कर दी, लेकिन उसमें से बिहार में के मंगल पांडे को जगह नहीं मिली। तो यह एक बड़ा झटका है बिहार के लिए, कहिए, या फिर भविष्य की राजनीति के लिए। हम दोनों इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, अभी जो उपचुनाव हुआ था बांकीपुर का, उसमें ब्राह्मणों की नाराजगी पार्टी से साफ झलकी थी, झलकी थी ना। तो इस जो मतलब वो जो गुस्सा है उसको शांत करने की जगह, और एक तरह से कहिए तो भड़काने का ही काम किया गया। मंगल पांडे को मंत्रिपरिषद से हटा दिया गया, है ना। नहीं, लेकिन फजीहत भी तो हो रही थी मंगल पांडे की। हाँ, यह घोटाला और ये स्वास्थ्य विभाग को लेकर स्वास्थ्य के विभाग में जो लच्चर उनकी व्यवस्था थी, और जो बातें अब प्रकाश में आ रही है कि कितनी लच्चर व्यवस्था थी, कितनी बदहाली थी स्वास्थ्य विभाग में। उनको अगर कई तरह के जो है घोटाले की बातें भी आ रही है प्रकाश में, है ना। बड़े बड़े अस्पतालों में दलाल सक्रिय थे, मरीजों ने खुद बताया नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को। IGIMS हो या PMCH हो, बड़े बड़े अस्पतालों में इनकी गिनती होती है। वहां लोगों ने साफ कहा कि हम लोगों को जो है बाहर से दवाई खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है, यहाँ दवा नहीं मिलती है, और लाइन में लगे रहिए तब भी नंबर नहीं आता है। तो तरह तरह के आरोप लगे थे। तो ये सब बातें जो है, यह भी हो सकता है, यह भी एक कारण हो कि मंगल पांडे को फिलहाल किनारा करके रखा गया है, आरोप नहीं। क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे आदमी अब विधायक बन गया है तो आरोप कुछालने में तो माहिर है। हालांकि बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन मंगल पांडे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट कार्ड नहीं है मेरे पास। नहीं, शुरू से नहीं बोल रहे हैं मंगल पांडे पर। जब वह स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय 2024 में यह चुनाव लड़े थे, तो उस समय कहा मंगल पांडे को तो निशाने पर इन्होंने नहीं लिया। इनके निशाने पर सम्राट चौधरी थे, दिलीप जायसवाल थे, है ना, और जो है बेतिया के सांसद संजय अग्रवाल जायसवाल थे, अशोक चौधरी भी, मतलब अशोक चौधरी थे। यही 3-4 चेहरे थे। मंगल पांडे के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, और अभी भी नहीं कुछ कह रहे हैं। अब इसके पीछे कारण होगा, कारण सब देखिए, जाति का मिलान कर रहे हैं। लीजिए। हाँ, पीके भले कहें कि हम सभी जाति से हटकर, है ना, एक नई विचारधारा राज्य में लाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो बिहार का ही नहीं कहिए पूरे देश का यह दुर्गुण हो गया है, यह रोग से ग्रस्त हो गया है भारतीय लोकतंत्र, जातिवाद से। उससे कहीं न कहीं हर एक नेता पीड़ित और प्रभावित है ना। तो इसलिए जो है हो सकता है कि लोग इसलिए कहता, आरोप लगाता है कि मंगल पांडे को इन्होंने बकस दिया। आप ही ने बताया, अभी कहते हैं उनके बारे में हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट कार्ड उनका नहीं है इनको, लेकिन गिरिराज सिंह का रिपोर्ट कार्ड है। कहते हैं कि कुंडली खोल देंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। गिरिराज सिंह ने भी चुप्पी साध ली, प्रशांत किशोर पे ज्यादा कुछ नहीं बोलने से बच रहे हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, जो आदमी अगर बहुत बोले, है ना, तो उससे चुप करने काट लेने में ही भलाई है। कहीं ना कहीं कोई भी नेता रहता है तो कुछ न कुछ तो दाग रहता ही है उसके दामन पर। तो आप पीके उसको उछाल देंगे एक एक बिंदु बार, तो कहीं न उनकी भग पिट जाएगी। इसीलिए वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। और इसीलिए क्या है कि मंगल पांडे को जो नहीं बनाया गया, तो वजह यह भी हो सकती है, जैसे आपने कहा कि अस्पतालों की बदहाली की जो पोल खुल रही है, उस वजह से उनको संगठन में भी फिलहाल मौका नहीं मिला। तो ऐसे देखिए कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा जाए, इसकी भी संभावना बनती है। अब एक दूसरे शख्स हैं ऋतुराज सिन्हा, वह पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे, है ना, लेकिन इधर उनको अभी जो संगठन बना है उसमें जो
राष्ट्रीय मोर्चा है, जो भी है पार्टी का, उसको कहा जाता है कोई संकुल करके कुछ है, उसको उसमें उनको जगह दी गई है ना। वो भी सह संयोजक बनाया गया। राष्ट्रीय संयोजक तो विष्णु दत्त शर्मा करके कोई है, इनको बनाया गया है, लेकिन इनको जो है सह संयोजक बनाया गया, मतलब कहीं ना कहीं इनका जो है कद छोटा किया गया। ये एक बिहार के लिए क्यों किया गया, जबकि कायस्थ समाज ने तो वोट डाला था। हालांकि यह भी हो सकता है कि कायस्थ समाज से ही आते हैं नितिन नवीन, अपनी जाति को ही एक व्यक्ति को तो मिल ही गई प्राथमिकता, तो हाँ, इसलिए भी हो सकता है, या फिर कायस्थों की भी उदासीनता देखी गई बाकी पूर्व लोकसभा चुनाव थी ना, इसीलिए जो है वह जो है वोट नहीं डाले प्रशांत किशोर को, तो लेकिन घर से नहीं निकले। यह भी तो नाराजगी ही दर्शाती है। आखिर 34.3% जो वोटिंग हुई, ये क्या दर्शाता है? पिछले वोटिंग से 7% कम हो गई वोटिंग, 7% से ऊपर ही कम हुई है वोटिंग, जिसमें कहा जाता है कि कायस्थ जो है घर से निकले ही नहीं। हो सकता है इसका खामियाजा ऋतुराज सिन्हा को भुगतना पड़ा, यह भी संभव। और 2027 वाली जो बात हो रही है कि नितिन नवीन ने अपनी टीम तैयार की है, उसमें एक नाम आ रहा है जो आपके हैं हरीश द्विवेदी का नाम आ रहा है। तो ब्राह्मण चेहरा है, तो वहाँ ब्राह्मणों उत्तर प्रदेश के हैं, तो वहाँ यूपी चुनाव के लिए मतलब ये तैयारी है, उनको तैयारी है। उनको इसीलिए किया गया है कि वहाँ जो है ना उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का जो नाराजगी है, समझे, वह भी उत्तर प्रदेश के लिए एक सिरदर्द। कहिएगा क्यों? कि वहाँ ब्राह्मण को बहुत हासिल नहीं हुआ जो ब्राह्मण चाह रहे थे। ब्राह्मण का है कि हम राजनीति में हम अगुवा रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगुवा नहीं बन सके, तो नाराजगी पीछे लघुआ बन के ही रहना पड़ा योगी आदित्यनाथ का। तो इसीलिए जो है ब्राह्मणों में नाराजगी है बहुत। कुछ माह पहले तो ब्राह्मणों की मीटिंग भी हुई थी विधायकों की लखनऊ में, उसमें यह आरोप भी उछला था कि हम लोगों का जो है काम नहीं किया जाता है, हम लोगों को प्रशासनिक अधिकारी वैल्यू नहीं देते हैं, तरह तरह की आवाज उठी थी। और देख रहे हैं कि इसी आवाज को लेकर मायावती भी ब्राह्मणों को पटियाने की बात कर रही है, और अखिलेश यादव ने तो खुलेआम जनेश्वर मिश्र की जो है जयंती पर कह दिया ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए। तो ये सब चीज उत्तर प्रदेश में हो रहा है विपक्ष के द्वारा भी ब्राह्मणों को पटियाने और झटकने का। इसीलिए जो है ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी गई। तो कुल मिला के वही है कि बिहार से भी 3 चेहरे जो हैं, एक और चेहरा है बिहार से सिद्धार्थ शंभू, बहुत समान चेहरा, और उनको भी जगह दी गई, उनको बना दिया गया है राष्ट्रीय मंत्री बने, राष्ट्रीय मंत्री बने है ना। तो यह जो है एक है नए चेहरे को जो है सिद्धार्थ शंभू को जगह दी गई है। ऐसे कहा जा रहा है कि बिहार भाजपा में लंबे समय से सक्रिय रहे, लेकिन संगठन में इतनी अहमियत मिली है, तो इनको हटाकर किनको, ऋतुराज सिन्हा, उनकी जगह पर सिद्धार्थ शंभू को जगह दी गई। चलिए, तो कुल मिलाकर के नितिन नवीन की तैयारी है, आगामी जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए ये नई टीम तैयार की गई है, जिसमें पुराने चेहरों को भी मौका मिला है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो है कुछ लोगों का कद घटा भी दिया गया है, जिसमें कि उन्हें बुरा भी न लगे और उनको किनारा भी लगाया जा सके। एक नाम मंगल पांडे का है, वो भी चर्चा में आ रहा है। मंगल पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिली, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके साथ ही साथ यूपी चुनाव में ब्राह्मणों की जो नाराजगी है उसके लिए हरीश द्विवेदी को भी मौका मिला है, महामंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही कई एक ऐसे चेहरे हैं जिन पर हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।